हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका चिक्कीज किचन में। तो दोस्तों, त्योहारों का सीजन आ गया है तो स्नैक बनाना तो बनता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल कुरकुरी मूंग दाल की एकदम खस्ता कचौरी की रेसिपी। और खास बात ये है कि आज की कचौरी की हम जो फिलिंग बनाएंगे उसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये कचौरी बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से एकदम मसालेदार बनकर तैयार होगी, जिसे आप अपने घर के छोटे मोटे फंक्शन में या इन त्योहारों में बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी भर के धुली वाली मूंग की दाल ले ली है। तो कचौरी बनाने के लिए आप भी इसी तरह धुली मूंग की दाल का इस्तेमाल करें, चिक्कल वाली का ना करें। तो सारी दाल को एक बड़े से बर्तन में डालकर 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे, जिससे दाल के अंदर जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। अब दाल में साफ पानी डालकर इसे ढककर 1 घंटे के लिए ऐसे ही भिगोने छोड़ देंगे। तो देखिए 1 घंटे बाद जो दाल है वो बहुत अच्छे से फूल गई है। और अगर आपको कचौड़ी कम समय में बनानी है तो आप दाल को आधा घंटा भी भिगो सकते हैं। तो सारी दाल को हम इस तरह से एक छलनी में निकाल लेंगे, जिससे इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो अच्छे से निचुड़ जाएगा। क्योंकि फिलिंग बनाते वक्त दाल जो है वो बहुत ज्यादा गीली है, इसमें ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो फिलिंग है वो बिगड़ भी सकती है। तो इसीलिए आप भी दाल को इस तरह की एक छलनी में ही निकाल के रख दें, जिससे इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो आसानी से निकल जाएगा। अब हम मैदा को इस तरह से छलनी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। तो मैदा को छानना बहुत जरूरी है। छानने से जो मैदा है वो हल्का हो जाता है, जिससे जब इसमें हम नमक, अजवाइन या मोइन डालते हैं तो वो सारी मैदा में अच्छे से रम जाता है। तो टोटल हमने 2 कटोरी मैदा का इस्तेमाल किया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से मैदा की क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैदा को हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। क्रश करके डालने से अजवाइन का जो फ्लेवर है वो काफी बढ़िया आता है। अब हमने मोइन के लिए 4 से 5 बड़ा चम्मच भर के पिघला हुआ डालडा लिया है। तो आप अगर डालडा का यूज ना करना चाहें तो आप इसकी जगह इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आप कचौरियां बनाते समय मोइन के लिए तेल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तेल से जो कचौरी है वो उतनी खस्ता नहीं बनती जितनी डालडा या घी से बनती हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें आधा घी आधा डालडा भी ले सकते हैं। तो सारे मोइन को हम मैदा में इस तरह से हाथों से मल मल के मिलाते जाएंगे, जिससे जो हमने इसमें डालडा डाला है वो सारी मैदा में अच्छे से रम जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम मैदा को इस तरह से हाथों में लेंगे और ये एक बार में आसानी से बाइंड हो जाएगी, तो आप समझ जाना कि जो मोइन इसमें हमने डाला है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो जो आटा है वो हमें बहुत ज्यादा नरम भी नहीं लगाना और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं लगाना। मीडियम सॉफ्ट जो आटा होता है ना, जैसा हम रोटियों के लिए लगाते हैं, बस उतना ही सॉफ्ट हमें ये आटा लगाना है। तो आटा एकदम अच्छे से गुथ गया है। तो अब इसे हम हाथों से 1 से 2 बार इस तरह से मसल लेंगे और देखिए आटा कितना सॉफ्ट लगा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो अब इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे जो मैदा है वो एकदम अच्छे से फूल जाए। अब हम कचौरी में फिलिंग के लिए मार्केट वाला हलवाई स्टाइल मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक जार में आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच भर के सौंफ डालेंगे, साथ ही 2 चम्मच भर के साबुत धनिया डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और 6 से 7 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। बिना पानी डाले सारे मसालों को इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। अब इसी चटनी जार में दाल को भी 1 से 2 बार में डालकर इस तरह से दरदरा पीसना है कि दाल में ना दाने दिखना चाहिए। तो फिलिंग के लिए दाल को हम बहुत ज्यादा बारीक या महीन नहीं पीसेंगे, इस तरह से दरदरा पीसेंगे कि दाल के जो दाने हैं वो हल्के हल्के से इसमें दिखने चाहिए। तो सारी दाल को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और देखिए दाल पिसकर हमारी तैयार है। तो अब हम कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच भर के रिफाइंड तेल ले लेंगे। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद हमने जो मसाला दरदरा पीस के तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे और हल्का सा मसालों को भून लेंगे। तो मसालों को हमें बहुत ज्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी जब तक ही हमें इन्हें भूनना है। और जब मसाले हल्के से भुन जाएं तब इसमें हम 2 से 3 बड़ा चम्मच के करीब बेसन डाल देंगे और सारे मसालों के साथ बेसन को अच्छे से भून लेंगे। तो बेसन का हमें कलर चेंज नहीं करना, बस इसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी, जब तक हमें इसे भुनना है, जिससे बेसन का जो कच्चापन है वो अच्छे से हट जाएगा। तो देखिए बेसन को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू
खुशबू भी आने लगी है। तो बस अब इसमें हम सारी पिसी हुई दाल डाल देंगे और बेसन और दाल को अच्छे से चलाते हुए आपस में मिला लेंगे। तो ये काम आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से चलाते हुए बेसन और दाल को मिलाना है, जिससे दाल और बेसन आपस में एकदम अच्छे से मिल जाएं। दाल बेसन को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया डालेंगे, 2 चम्मच भर के आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर डालने से फिलिंग में जो खट्टा टेस्ट आता है ना, वो काफी बढ़िया लगता है, तो आप इसे जरूर डालें। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब कसूरी मेथी को हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे और सभी सूखे मसालों को दाल में अच्छे से मिला लेंगे। तो इस टाइम पर हमको जो फिलिंग है वो बहुत ज्यादा सूखी सूखी लगेगी, तो सूखे मसाले डालने के बाद जो फिलिंग है वो काफी ड्राई हो जाती है। तो आप चाहे तो इसमें इस तरह से 1 से 2 चम्मच पानी डाल दें, जिससे जो सूखे मसाले हैं वो फिलिंग में काफी अच्छी तरह से मिल जाएंगे और जो फिलिंग हमने बनाई है उसमें भी एक बढ़िया परफेक्ट बाइंडिंग आ जाएगी। तो देखिए चटपटी फिलिंग बनकर तैयार है। अब इसमें हम लास्ट में थोड़ी सी हींग डाल देंगे, तो हींग स्टार्टिंग में ना डालें, इसी तरह से फिलिंग बनने के बाद लास्ट में डालें, क्योंकि लास्ट में हींग डालने से फिलिंग में हींग की जो खुशबू है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आती है और लंबे समय तक बनी रहती है। तो फिलिंग बनकर एकदम तैयार है। अब इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए जो फिलिंग है वो हल्की सी ठंडी हो गई है। तो अब हम हाथों से इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से बाइंड करते हुए इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। तुरंत ही कचौड़ी बनाते समय 1-1 चम्मच भी फिलिंग डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप छोटी छोटी सी बॉल्स बना के रख लेंगे ना, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा और जो कचौड़ियाँ हैं वो भी फटाफट बनकर तैयार हो जाएंगी। तो देखिए एक बार में हमने 10 से 15 फिलिंग की बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा जो है वो एकदम अच्छे से फूल गया है। तो 1 से 2 बार हम इसे इस तरह से अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे, जिससे इसकी एकदम परफेक्ट कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो। तो आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें से आधा पोर्शन लेकर हम इस तरह से इसकी मीडियम साइज की लोइयां तोड़ते जाएंगे। तो कचौड़ियों के लिए हमें लोइयों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं बनाना है, इस तरह से मीडियम बनाना है। अब हम 1 लोई लेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छे से गोल कर लेंगे और अंगूठों की मदद से एक अंगूठा अंदर की तरफ, दूसरा अंगूठा बाहर की तरफ को घुमाएंगे और लोई को अच्छे से गहरा कर लेंगे, जिससे जब हम इसमें फिलिंग की बॉल रखेंगे तो वो आसानी से इसमें बन जाएगी और जो कचौड़ी है उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा। तो अब हम आटे को ऊपर की तरफ उठाते हुए सारी कचौड़ी को अच्छे से पैक कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है ना उसे हमें निकाल कर अलग नहीं करना, बल्कि इसी में इस तरह से घुमाते हुए दबा देना है। इस तरह से करने से कचौड़ी में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आता। अब हथेली की मदद से कचौड़ी को अच्छे से दबा देंगे और उंगली से साइड से इस तरह से भी दबा देंगे और ऊपर से भी इसे हल्का हल्का सा दबा देंगे। इस तरह से दबाने से जो कचौड़ी है ना वो काफी फूली फूली बनती है। अब मैं आपको दूसरी कचौड़ी को भी भरकर बता देती हूँ। तो हमें एक लोई को अच्छे से गहरा करना है, फिर उसमें फिलिंग वाली बॉल रखकर हम इस तरह से आटे को ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे और गोल गोल कर और जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम अलग नहीं करेंगे, बल्कि इसी में इस तरह से लगा देंगे। अब हथेलियों की मदद से इसे दबा देंगे और इस तरह से इसे बीच में से भी दबा देंगे, जिससे हमारी जो कचौरियां हैं वो काफी फूली फूली बने। तो एक एक कर हमने सारी कचौरियों को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में रिफाइंड तेल डालकर तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे। तो तेल को हमें बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं करना है, बस इसे हमें इतना गर्म करना है कि जब हम इसमें इस तरह से कचौरी डालें तो कचौरी जो है वो एकदम से ऊपर ना आए, बल्कि इसमें से हल्के से इस तरह से बबल्स उठें। तो बस इतना ही गर्म तेल हमें चाहिए कचौरियों को तलने के लिए। तो जब आप इस तरह से धीमी आंच पर हल्के गर्म तेल में कचौरियों को सेकते हैं तो जो कचौरियां हैं ना वो अंदर तक एकदम बढ़िया पकती हैं और एकदम खस्ता सिककर तैयार होती हैं। और कचौड़ियों को हमें अलट पलट जब तक नहीं करना है जब तक कचौड़ियाँ तेल में ऊपर तैरने ना लगे। तो देखिए कचौड़ियाँ जो हैं वो हल्की हल्की से सिकना शुरू हो गई हैं और अब देखिए सारी कचौड़ियाँ तेल में ऊपर आकर तैरने लगी हैं। तो बस अब हम कचौड़ियों को पलट सकते हैं। तो चम्मच की सहायता से हम एक एक करके सारी कचौड़ियों को पलट देंगे, जिससे
जिससे जो कचौड़ियाँ हैं वो दूसरी तरफ से भी बढ़िया खस्ता सिककर तैयार हों। और देखिए, अगर इस तरह से कचौड़ी को फ्राई करते समय इसमें हल्का सा क्रैक आ जाए तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, इसमें से फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और जो कचौड़ी है वो और भी ज्यादा खस्ता सिककर तैयार होगी। तो देखिए, अलट पलट करते हुए कचौरियों को हमने एकदम बढ़िया सेक लिया है और इनमें कितना बढ़िया सुनहरा कलर भी आ गया है। तो कचौरियों को सिकने में लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। और देखिए, जो कचौरियां हैं वो कितनी बढ़िया फूली फूली सिककर तैयार हुई हैं। तो सारी कचौरियों को हम निकाल लेंगे। अब बाकी कचौरियों को भी हम इसी तरह से अलट पलट करते हुए धीमी आंच पर सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, ये कचौरियां भी एकदम बढ़िया से सिक गई हैं और इनमें भी एकदम बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है। तो सारी कचौरियों को हम निकाल लेंगे और देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली मूंग दाल की एक खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। आप इसे केचप या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू की चटपटी रसीली सब्जी के साथ सर्व किया है। और देखिए, मैं आपको कचौड़ी को तोड़कर बताती हूँ कि अंदर से कितनी परफेक्ट सिकी है और फिलिंग की भी इसमें कोई कमी नहीं है, कितनी बढ़िया तरीके से भरी हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की सिंपल सी रेसिपी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी मजेदार और आसान सी रेसिपीज देखने के लिए आप अपने चैनल चिक्कीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।